हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हो ना? चलो देखो, आज हम आप लोगों को कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें बताएंगे लॉज ऑफ मोशंस में। लॉज ऑफ मोशंस में खाली फ्री बॉडी डायग्राम की बात हम लोग करेंगे, कनेक्टिंग बॉडी। ओके। और उसमें खाली एक फार्मूला हम लोग आज यूज करने वाले हैं इसमें। और ये देखा जाए तो एग्जाम के लाने काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कैसे बेटा, क्या यूज करने वाले हम लोग यहाँ पे। आज हम यूज करने वाले हैं जैसे कि सेकेंड लॉ में हम लोग क्या लिखते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यही तो रहता है ना सेकेंड लॉ। यस भाई, कैसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए, फोर्स इक्वल टू dp बाई dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल टू होता है, फोर्स के। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या इसको हम लोग कैसे लिख लेते हैं मोमेंटम को यहाँ पे mv और dt, या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए m को बाहर कर लो तो यहाँ dv बाई dt। ओके, और dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या देता है बोलो, एक्सेलरेशन। तो यहां से सीधा सीधा हम लोग कैसे लिख लेते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आज बिल्कुल बेसिक टाइप क्वेश्चंस, एकदम से बेसिक टाइप क्वेश्चंस जो हम लोग किससे कंप्लीट करते हैं कि सीधा सीधा F मींस नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, और कैसी सरफेस हम लोग यूज करने वाले हैं बोलिए, स्मूथ सरफेस। कैसी सरफेस, स्मूथ सरफेस। ओके, स्मूथ मींस चिकनी सरफेस। क्लियर? तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ छोटे एक दो डायग्राम बना के रखे हैं जिसमें हम लोगों ने क्या यूज किया, कनेक्टिंग बॉडी। इसको हम लोगों ने किससे कनेक्ट किया है, स्ट्रिंग। और ये भी स्ट्रिंग हम लोग कैसे यूज करते हैं, मासलेस स्ट्रिंग का यूज किया है यहाँ पे। ओके, एक देखो दो ब्लॉक हमने लिए, मास क्या दिया m1 m2, एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया और एक साइड हम लोगों ने कितना पुलिंग फोर्स लगाया है, F। ओके, एक ये डायग्राम बना लिया। मासलेस स्ट्रिंग का मींस क्या होता है कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के होल पॉइंट्स पे किसी भी पॉइंट्स पर जो हम लोग टेंशन देखेंगे वो टेंशन हमेशा कैसा रहेगा, कैसा रहता है टेंशन बोलो, कांस्टेंट रहता है। टेंशन मतलब स्ट्रिंग पे फोर्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो पुलिंग या पुशिंग उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं, इसलिए स्ट्रिंग पे हम लोग उसी फोर्स को क्या बोल देते हैं, टेंशन। ओके, तो देखो हम लोगों ने ये डायग्राम बना के रखा है। ओके, और दूसरा हम लोगों ने देखो दो कनेक्टिंग ब्लॉक लिए हैं, ये स्टिक नहीं है, ऐसे कनेक्ट करके हम लोगों ने रख दिए हैं, जिसमें एक का मास हम लोगों ने स्मॉल एम और दूसरे का क्या मास लिया है बोलो, कैपिटल एम। ओके, और इसमें हमने क्या लगाया है, पुशिंग फोर्स लगाया, क्योंकि पुलिंग लगाएंगे तो आगे वाला भाग जाएगा। यस, ठीक। तो इसमें हमने कैसे लगाया है, पुशिंग फोर्स लगाया है। क्लियर? ओके, तो अब इसमें पूछ देता है, मान लो ऐसे पूछ देता है कि जो ये मासलेस स्ट्रिंग हमने यूज की, बताइए इस स्ट्रिंग पे कितना फोर्स होगा। फोर्स मींस टेंशन, कितना टेंशन होगा इस पे। ओके, या देखो इसमें ऐसे पूछ देगा आपसे, क्या बोलेगा कि जैसे दो ब्लॉक हमने कनेक्टिंग में रखे तो बोलेगा बताओ इनके बिटवीन कितना फोर्स आता है, या ऐसे बोलेगा कि जो कैपिटल एम है वो स्मॉल एम पे कितना फोर्स लगाएगा, या जो स्मॉल एम है वो कैपिटल एम पे कितना फोर्स लगाएगा। ये दोनों फोर्सेस कैसे होंगे बेटे, सेम होंगे, क्योंकि जो ये इनका कनेक्टिंग पोजीशन है ये हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसमें तो कोई हमारे पास डिस्टर्बेंस है नहीं, मोशन तो है नहीं, तो इसलिए जितना फोर्स कैपिटल एम स्मॉल एम पे लगाएगा उतनी फोर्स स्मॉल एम कैपिटल एम पे लगाएगा। ओके, बात क्लियर? ठीक। तब इसमें पूछ देता बेटा व्हाट इज टेंशन, व्हाट इज बिटवीन द फोर्स, या कैपिटल एम कितना फोर्स लगाता है स्मॉल एम पे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखो हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है ना, एक सिंपल सा पॉइंट्स, बिल्कुल बेसिक टाइप पॉइंट्स आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और उसको अच्छे से समझने को, ठीक है ना। और वीडियो पूरा देखने को तभी क्लियर होगा। ओके, अब देखो बेटा तो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये सीख लो, हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, क्या रूल अप्लाई करेंगे, देखो नेट अप्लाइड फोर्स, नेट अप्लाइड फोर्स, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल मास।
हम इसमें इक्वेशंस भी बना सकते थे, पहले इसकी इक्वेशंस बनाते, फिर इसकी इक्वेशंस बनाते, फिर हम लोग उसको ऐड करते, ऐड करने के पश्चात फिर हमको यहाँ से क्या मिलता, एक्सीलरेशन मिलता। ओके, तो ये क्या है, सिंपल टाइप प्रॉब्लम से हमको इक्वेशंस की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे इसमें भी देखो वही कंडीशंस लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, एक्सीलरेशन इक्वल टू नेट अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन से निकालेंगे। ओके, तो देखो एक्सीलरेशन से निकाल लो सीधा, बिल्कुल याद कर लो, स्मूथ सरफेस पे जब सिंपल कनेक्टिंग हॉरिजॉन्टल पोजीशन है हमारे पास और अप्लाइड फोर्स केवल 1। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इस साइड से भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्सीलरेशन तो इसी कंसेप्ट से निकल आएगा, बट जब यहाँ पे हम लोग फोर्सेस निकालेंगे बिटवीन द ब्लॉक तो हमको इक्वेशंस यूज करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, हमने लिखा है एक्सीलरेशन, क्या लिखोगे, नेट अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास। अप्लाइड फोर्स कितना है F, टोटल मास कितना है m1 प्लस m2, F दोनों को लेके जा रहा है तो m1 प्लस m2, तो सिंपल इसका एक्सीलरेशन आ गया। ओके, क्लियर। आगे बात करें, आगे देखिए इसका एक्सीलरेशन वही नेट अप्लाइड फोर्स कितना लगाया है F, टोटल मास कितना है कैपिटल M प्लस स्मॉल m, एक्सीलरेशन हो गया। अब देखिए बेटा, जैसे इसके बीच में टेंशन से निकालना है, कैसी स्ट्रिंग है, मासलेस। मासलेस स्ट्रिंग का मतलब समझ गया ना, कि किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो टेंशन कैसा रहता है, सेम रहता है। देखो इसमें क्या होगा, ये स्ट्रिंग क्या करेगी, M2 को खींचेगी, रोकेगी, आगे मत जा, यस। लेकिन यही टेंशन M1 को क्या बोलेगा, आगे चल। भाई F तो हमने M2 को लगाया, इसका डायरेक्ट वैल्यू तो कोई हमारी M1 से आएगी नहीं। ओके, सपोर्टेड वैल्यू आएगी। तो देखिए जैसे इसका कंसेप्ट लगाए, मान लो हम लोग यहाँ टेंशन लिखते हैं, ध्यान देना कैसे अप्लाई करेंगे, टेंशन से लिखते हैं, ठीक। तो इसको लिखना ऐसे सीखो कि जो टेंशन है इसके रिमेनिंग बाद में कितना मास है, कितने मास को खींच रहा है, आगे लेके जा रहा है, उस मास को पहचानो। कौन सा मास लेके जा रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिमेनिंग मास इनटू एक्सीलरेशन। सिंपल सा बिल्कुल ऐसी वैल्यू यूज कर लेंगे। रिमेनिंग मास मतलब उसके बाद कितना मास है, ये टेंशन कितने मास को लेके जा रहा है, क्योंकि ये टेंशन खाली किसको लेके जाएगा, M1 को, M2 को तो रोकने की कोशिश कर रहा है, कितने को लेके जा रहा है वो मास यहाँ पर यूज करना है। और वो मास कितना लिखा है, देखो M1 और इनटू एक्सीलरेशन, ये हो जाता है फाइनल इसका, इस पे टेंशन। ओके, कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखो M1, इसकी वैल्यू रख दो F अपॉन M1 प्लस M2, ये आ जाएगा बेटा, क्लियर। ओके, अब देखो इसमें हम लोग क्या करें, जहां पर हमने कैसा फोर्स लगाया है, उससे फोर्स लगाया है, ठीक। तो इसमें भी वही कंसेप्ट यूज करेंगे, जैसे इसके बीच में यहां पूछ रहा है, ठीक, टेंशन। ओके, तो ये टेंशन कितने मास को पुश कर रहा है, कितने मास को पुश कर रहा है, देखिए इधर कितने को कर रहा है, बोलो, स्मॉल लाइन को, कितने को, स्मॉल लाइन को। यहां से क्या लिखोगे, वही रिमेनिंग मास, उसके बाद का मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या आंसर आ जाएगा, बोलो, इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो इस तरीके से हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बोलो, कुछ डाउट है, नहीं ना, क्लियर, ठीक। अब देखिए बेटा, थोड़ा हम लोग बढ़ा देते हैं क्वेश्चन को, बढ़ाते हैं आगे, देखो कैसे बढ़ाएंगे बेटा क्वेश्चन को, देखिए इधर, अब दो बॉडी की जगह पे कितनी बॉडी ले लो, यहाँ पे 3 बॉडीज ले लेते हैं। ओके, जैसे 1 और 2 और 3, ये बॉडी ले, मासेस क्या दे देते हैं, M1 M2 M3। ओके, ऐसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक। ओके, और यहाँ पे हमने कितना फोर्स लगाया है, इसको P फोर्स लगा देते हैं। कितना फोर्स लगाते हैं, P। और इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको ले लो 10 kg और यहाँ पे 8 kg
और इधर हम लोग क्या लिख लेते हैं 2 kg। इधर हम लोग अलजेब्रिक वैल्यू यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर रहे हैं। और इसको कैसे बेटा क्या फोर्स से लगा दूं, फोर्स दे देते हैं यहाँ पे हम लोग 40 न्यूटन, इससे हम लोग उसको पुश कर देते हैं। अब ध्यान दो कि अगर नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बढ़ेंगी कनेक्टिंग सिस्टम में, तो एक स्ट्रिंग को मास लेस स्ट्रिंग, तो एक स्ट्रिंग पे एक टेंशन, जितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग उतने ही हमारे यहाँ पे टेंशन जनरेट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हमने M3 M2 को एक साथ कनेक्ट किया तो एक स्ट्रिंग है, M2 से M1 को कनेक्ट किया तो यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग है, तो कितने नंबर ऑफ टेंशन हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर कैसे टेंशन, मान लो T1, इधर T1 M2 M3 का अपोज करेगा, इधर M2 से बोलेगा आगे चल। ओके, इसमें क्या कंसीडर कर लो T2, क्या कंसीडर कर लो T2 M2 से बोलेगा रुक और M1 से बोलेगा साथ में चल। तो इस तरीके से टेंशन की डायरेक्शन हम लोग डिसाइड कर लेंगे। ठीक, अब इसमें मान लो पूछ देता है क्वेश्चन आपसे, बताओ T1 की वैल्यू क्या है, T2 की वैल्यू क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। यहाँ से फाइंड T1 एंड T2, T1 T2 की वैल्यू बताओ, या ऐसे पूछ दे यहाँ पे फाइंड T2 अपॉन T1 की वैल्यू क्या है, इस तरीके से। अब इसमें देखो क्या बोलेगा, 10 kg और 8 kg के बीच में क्या फोर्स है, या इन दोनों के बीच में क्या फोर्स है, ऐसे पूछ दे। इस तरीके के प्रॉब्लम देखो हम लोग कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बोलो एक्सीलरेशन। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसका एक्सीलरेशन कितना आएगा, अप्लाइड फोर्स अपन टोटल मास क्या है m1 प्लस m2 प्लस m3। ये इससे सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारा टाइम भी बचता है और बिल्कुल इजीली आंसर तक हम लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अब हमको क्या लिखना है, यहाँ पे मान लो T2 लिखना है, तो T2 कितने मास को खींच रहा है, केवल m2 को। कितने को बोलो, ओनली m2 को। तो कैसे लिखते हैं, यहाँ से m2 रिमेनिंग मास इनटू एक्सीलरेशन। तो T2 कितना आ गया, यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू रख दो, m2 p डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये आ गया। ऐसे अगर हमको इसमें क्या लिखना है T1, तो T1 कितने मास को खींच रहा है, देखिए T1 m1 को भी और m2 को, टोटल मास किसके साथ जा रहा है, T1 के साथ। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, रिमेनिंग मास, उसके बाद कितना मास है जिसको पुल कर रहा है, कौन, T, साथ में एक्सीलरेशन। तो T1 इक्वल टू m1 प्लस m2, इसकी वैल्यू रख दो एक्सीलरेशन की, ये वैल्यू आ गई। क्लियर, ओके। अब देखो हमने सेकंड क्या पूछ दिया, T2 अपॉन T1, तो T2 अपॉन T1 सीधा डिवाइड कर दो, क्या कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल, m1 प्लस m2 प्लस m3 कैंसिल्स, तो सीधा सीधा कितनी वैल्यू आ जाती है, m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये बेटे देखो आंसर हो गया। इस तरीके से स्टार्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। जो सिंपल ब्लॉक स्ट्रिंग कनेक्टिंग सिस्टम किस पे है बेटा, हॉरिजॉन्टल सिस्टम पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ओके, तो इस तरीके से देखो अब जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने रखा है, तो वही क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन कैसे, अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, बोलो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही सिंपल सा, जब भी एक्सीलरेशन लिखना है तो क्या लिखोगे, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ओके, अब देखो जैसे क्या बताना हमको, यहाँ से T1, तो T1 कितने मास को पुल कर रहा है, यहाँ पर मतलब 10 kg वाला टोटल कितने मास को पुल कर रहा है, ये चीज देख लो, कितने मास को पुल कर रहा है। देखिए यहाँ से क्या लिखोगे, 8 प्लस 2 दोनों को लेके जा रहा है, और साथ में एक्सीलरेशन, ये कितना हो गया 10, एक्सीलरेशन 2, टोटल कितना आ गया 20 न्यूटन। कितना आ गया बोलो बेटा, 20 न्यूटन। बोलो बात क्लियर।
जैसे अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, T2, तो T2 इक्वल टू रिमेनिंग मास, बाद वाले T2 कितने मास को पुश कर रहा है, देखिए इधर कितने मास को, देखिए 2 इंटू ए, कैसे लिखोगे 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना 2 इक्वल टू 4 न्यूटन। तो इस तरीके से देखिए बेटा इस टाइप के क्वेश्चन हम बनाएंगे तो बिल्कुल इजीली है, और बस 1 से 2 सेकंड में हम लोग आंसर पे पहुंच जाते हैं। इससे ज्यादा का समय ऐसे क्वेश्चंस करने में हमको नहीं लगेगा। क्लियर, ठीक। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, थोड़ा चेंज किया जाए, कैसे बेटा, देखिए इधर अब देखो इस तरीके से हम लोग ले लें, यहाँ पे ऐसे 2 ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक्स हैं, मास क्या कंसीडर करते हैं, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। इस साइड से कितना फोर्स लगाते हैं हम लोग, F, और इस साइड से कितना फोर्स लगा देते हैं इधर P, और क्या कंसीडर कर लो इसमें, F इज ग्रेटर देन P। ओके, ये देखो हम लोगों ने एक अरेंजमेंट बनाया है, इसमें दोनों साइड से फोर्स लगा दिया, लेफ्ट से भी राइट से भी। 2 ब्लॉक हमने लिए जो कनेक्ट करके रख लिए, एक का मास कैपिटल एम, दूसरे का क्या बेटा स्मॉल एम, और एक साइड से हम लोग क्या फोर्स लगा रहे थे कि लेफ्ट से कैपिटल एम, और इधर से राइट से हम लोगों ने क्या यूज किया P। क्लियर, ओके। और सरफेसेस कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग, बोलो स्मूथ। तो ये तो देखना नहीं है कि मोशन में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस है, कितनी भी बड़ी बॉडी हो, कितना भी स्मॉल फोर्स यूज करो, ठीक, उस मोशन में तो उसको जाना ही है, डिपेंड करेगा कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा अप्लाइड फोर्स पे। यस, तो अब देखिए क्या अब पूछ देगा, बताओ कैपिटल एम स्मॉल एम पे कितना फोर्स लगाता है, कैपिटल एम स्मॉल एम पे कितना फोर्स लगाता है, ये पूछेगा आपसे। ओके, तो देखिए भाई क्या लिख लो यहाँ पे T, क्या लिख लो यहाँ पे T। ओके, ये कैसे कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर रहे हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स क्लियर कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक टाइप, एकदम से जो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हमारे रहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला काम हमारे पास क्या निकालना है, एक्सीलरेशंस। एक्सीलरेशंस कैसे लिखते हैं, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। यहाँ पे हम लोग नेट फोर्स की बात करेंगे। कौन सा फोर्स ग्रेटर है, F, ठीक, P लेस है, तो फाइनली पूरा जो सिस्टम बना, अरेंजमेंट बना, ये किधर मूव करेगा, राइट साइड। तो नेट फोर्स यहाँ पे कितना बन गया, F माइनस P डिवाइडेड बाई टोटल मास M प्लस स्मॉल m, ये बन गया। तो ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशंस। अब जो अभी हम लोग यूज किए थे सीधा सीधा कि जो बिटवीन द ब्लॉक फोर्स लिखते थे, कैसे लिखते थे कि वो फोर्स कितने मास को पुश करके लेके जा रहा है, वो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज हो जाएगा, देखो, या तो हम लोग इसमें क्या करें, कैपिटल एम को टारगेट करें या फिर स्मॉल एम को टारगेट करें, किसी एक मास को हम लोगों को यहाँ पे टारगेट करना है। क्लियर, तो देखो हम लोग किसको टारगेट कर ले, या तो कैपिटल एम को टारगेट कर लो या स्मॉल एम को टारगेट कर लो। तो अगर ऐसी जगह पे हम लोग ये देखें कि प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करें तो हमेशा बाद वाले मास को टारगेट करो। ओके, तो इसमें तो कैसे टारगेट करेंगे, यहाँ पर अभी जो स्मॉल एम है इसको ऐसे कट कर लो। और ध्यान रखो किसी भी अरेंजमेंट से जब हम कोई बॉडी कट करके अलग करते हैं, फिर उस पर हम जब नंबर ऑफ फोर्सेस देखते हैं तो उसी पे एक नाम दिया गया है। उसको क्या नाम दिया जाता है, बोलो भाई, नाम दिया जाता है FBD, मीन्स फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम सिंपल नाम से ही पता लग जाता है। एक बॉडी को हम लोग किसी अरेंजमेंट से फ्री कर लें और उसका एक अलग से डायग्राम बना लें तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, FBD।
डी, फ्री बॉडी डायग्राम। बहुत सारी बॉडी एक साथ कनेक्ट है, उसमें से एक बॉडी को निकालो और उसका एक अलग डायग्राम हम लोग बना लें, नंबर ऑफ फोर्सेस देख लें, तो उसको हम लोग बोल देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये अभी ऐसी जगह पर जरूरत नहीं होती, हम लोग अभी डायरेक्ट करना सीख लेंगे उसको, और आप भी डायरेक्ट ही करेंगे, ओके। लेकिन कभी जब हम लोग थोड़ा हायर लेवल पे जाएंगे तो वहां पर हमको ऐसी कंडीशंस खड़ी हो जाती हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ सिंपल क्वेश्चंस में हमको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इस नाम को दिमाग में एंटर कर लो कि जब भी बहुत सारी बॉडी एक साथ कनेक्ट हो और उसमें से अगर हमें कोई एक बॉडी निकाल के अलग करें और उस पर नंबर ऑफ फोर्सेस देखें तो क्या होगी, बॉडी को मैंने फ्री किया किससे, सिस्टम से, और उसका एक अलग से डायग्राम बनाया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। तो अब देखिए इसमें इधर हमने क्या फोर्स लगाया है, P, ओके। क्या फोर्स दिया हुआ है, बोलो P। अब इस साइड से इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, बोलो। जो कैपिटल एम, ये एफ नहीं आएगा इसके ऊपर डायरेक्ट, क्योंकि एफ तो हम लोग किस पे लगा रहे हैं, कैपिटल एम पे लगा रहे हैं। जो कैपिटल एम स्मॉल एम के ऊपर फोर्स लगाएगा वो यहां पर आएगा, और वही फोर्स हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है, बोलो बेटा, क्या कंसीडर किया है, टी। तो इधर से कितना इसके ऊपर फोर्स आ जाएगा, बोलो टी, ओके। अब पूरा अरेंजमेंट हमारा किधर मूव कर रहा है, राइट साइड। एक्सेलरेशन तो दोनों पे कैसा है, सेम, क्योंकि कनेक्टिंग सिस्टम है, ओके। तो अब देखो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि नेट फोर्स, ध्यान दो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सबसे सिंपल टाइप प्रॉब्लम्स का हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं इस लेक्चर पे। तो नेट फोर्स इक्वल टू सीधा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स यहां से क्या बनेगा, कौन ग्रेटर होगा, टी, किससे ग्रेटर होगा, पी से। कितना ग्रेटर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। और हमको फाइंड क्या करना है, फोर्स बिटवीन द ब्लॉक। जितना फोर्स कैपिटल एम स्मॉल एम पे लगाएगा उतना ही स्मॉल एम कैपिटल एम पे लगाएगा, क्योंकि ये जो सरफेसेस हैं ये कांटेक्ट में रहनी है हमेशा, मींस नेट फोर्स इक्वल टू 0, ठीक बेटा। यहां से देखो T इक्वल टू कितना आएगा, P को उधर ले जाओ, प्लस प्लस M, A की वैल्यू रख लो, A की वैल्यू क्या है यहाँ से, F माइनस P डिवाइडेड बाई कैपिटल M एंड स्मॉल m। इसको सॉल्व कर लो, इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ से एलसीएम ले लो, जब एलसीएम ले लेंगे इधर P कैपिटल M स्मॉल m प्लस स्मॉल m F माइनस P, अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो T इक्वल टू P कैपिटल M प्लस P स्मॉल m प्लस स्मॉल m F माइनस स्मॉल m P कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये दोनों कैंसिल। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या बन गया यहाँ से, कैपिटल M P प्लस स्मॉल m F डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये वैल्यू आ गई। ये देख लो बेटा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमारा किस पे लिखा है, बोर्ड पे लिखा हुआ। हम लोगों ने क्या किया, एक बार फिर से इसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। दो ब्लॉक लिए कैपिटल एम और स्मॉल एम, और इनको कनेक्ट करके रख दिया, स्टिक नहीं करते हैं, ऐसे टच करा के रख दिया, ओके। एक साइड से फोर्स हमने क्या लिया, F, एंड दूसरे साइड से फोर्स हमने क्या ले लिया, P। तब पूछ रहा है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन द ब्लॉक, इन ब्लॉक के बीच में क्या फोर्सेस होगा। मतलब कैपिटल एम स्मॉल एम पे क्या लगाएगा और स्मॉल एम कैपिटल एफ पे क्या लगाएगा, ओके, क्लियर। अब देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स क्या बना, F माइनस P और डिवाइडेड बाई टोटल मास। यही कंसेप्ट तो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये रूल तो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ओके। तो सीधा सीधा एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गया, बोलो, नेट फोर्स F माइनस P टोटल मास, ये हमारे पास एक्सेलरेशन से निकल गया, ओके। अब इसके बीच में जब हम फोर्स लगाएगा, ये P हमारे पास नहीं होता, तो इसके पहले क्वेश्चंस में हम लोग देख चुके, सीधा सीधा कैसे लिखते हैं, M इंटू A, स्मॉल m इंटू A। बट इसमें हमारे पास एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई किया गया है,
इसलिए हमको इसका क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थिंकिंग करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने क्या किया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम्स ले लिया। अब ये समझने के लाने, लेकिन ये फ्री बॉडी डायग्राम हमको मान लो कोई एग्जाम में बैठे तो वहां बैठ करके सजाना नहीं है, वहां तो हमको जल्दी से जल्दी जितने जल्दी हो सके आंसर तक पहुंचना होता है। तो सीधा लिखने को T माइनस पी, भाई किस तरफ बॉडी जा रही है, राइट साइड, इसका मतलब इसके बिटवीन फोर्स ज्यादा होगा और ये अप्लाइड फोर्स कम होगा। तो सीधा क्या लिखना है, T माइनस पी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, और यहाँ पे तुरंत एक ही वैल्यू रख के सॉल्व कर लो। देखो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। तो सिंपल दो टाइप के क्वेश्चंस, एक जब ब्लॉक हमारे स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट हो, ओके, दूसरा जब दो ब्लॉक हमको, दो तीन ब्लॉक हमारे कनेक्ट करके रख दिए जाए, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है प्रॉब्लम्स की, जो ब्लॉक और स्ट्रिंग की कनेक्टिंग है वो 3 ब्लॉक सफिशिएंट है, 4-5 ब्लॉक करने की क्वेश्चन जरूरत नहीं है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में 3 तक ही पूछेगा, ओके, क्लियर। और वही कंडीशन हमारे पास, ये जब कनेक्टिंग ब्लॉक हो हमारे पास तो ये भी 2 और बहुत ज्यादा 3, 4, 5 करने का कोई जरूरत नहीं। भाई रूल तो वही रहना है ना, फार्मूला तो वही लगना है, ठीक, कंसेप्ट तो हमारे वही यूज हो रहे हैं, ओके। अगर बाई चांस कभी किसी बुक में दिख भी जाए तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर सकते हो, ओके। आगे बात करें, ये तो सिंपल कंडीशन हमारे पास हो गई। एक पॉइंट और इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन वीडियो में बने रहो।